गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रचनात्मक व्याकरण का पाठ 8 विशेषण। ग्रेड 7 में ये पाठ 8 है और ग्रेड 6 में ये पाठ 9 है। ठीक है, दोनों का सेम टॉपिक है, इसलिए एक ही वीडियो से हम पढ़ेंगे। तो विशेषण किसे कहते हैं? अभी तक आपने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं विशेषण? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब हम एक कोई भी वाक्य लेते हैं कि मोर बहुत सुंदर पक्षी है, तो मोर की विशेषता बताई जा रही है और क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो सुंदर है। तो मोर क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बताई गई कि वो सुंदर है। सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब इसमें दिखा रहे हैं कि उसकी आयल लंबी और पूंछ गुच्छेदार होती है। अब शेर की विशेषता बता रहे हैं कि उसकी आयल लंबी और पूंछ गुच्छेदार होती है। तो ठीक है, अभी आपको समझ में ये आ गया कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें कि हम गुणों की बात करते हैं, गुण बताते हैं, क्वालिटी, गुण, दोष, आकार, स्वाद आदि विशेषता बताते हैं, उसमें गुणवाचक विशेषण आता है। एक उदाहरण दे दूं कि गुण अवगुण बताएं कि भारतीय सैनिक वीर होते हैं, दुष्ट मनुष्य को दंड मिलना चाहिए। तो इस तरह के जो भी हैं उदाहरण, यासुकी चांद के हाथ और पैर कमजोर थे तो ये उसका दोष हो गया। तोतो चांद छोटी और नाजुक सी थी, ये उसका गुण हो गया। तो जिसमें हम गुण, दोष, आकार, यह लड़का मोटा है, यह लड़का छोटा है, स्वाद कि नींबू खट्टा होता है और गुलाब जामुन मीठे होते हैं, तो ये सब क्या हो गए? उनके गुण होते हैं। तो ये स्वाद बता दिया गया, तो ये विशेषताएं जो है वो गुणवाचक विशेषण में आएंगी। सबसे ऊंची कुतुब मीनार खड़ी थी, सामने ऊंची कुतुब मीनार खड़ी थी, तो यह आकार बता दिया गया। यह पीली साड़ी माँ की है, तो रंग बता दिया गया। मीठे आमों का मौसम आ गया, स्वाद बता दिया गया। मैं नर्म और गुदगुदे बिस्तर पर लेट गया, तो ये क्या बता दिया गया? स्पर्श बता दिया गया। रंग और गंध की आम सुगंधित है तो मीठा भी होगा। रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। आकार प्रकार बताया जाए कि कुतुब मीनार ऊंची इमारत है। स्थान, स्थिति या जापानी गुड़िया कहाँ से आई। ठीक है, नारियल का बाहरी खोल कड़ा होता है। तो जिसमें हम रंग, आकार, रूप, गुण, इन चीजों का वर्णन करते हैं तो वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक नाम से ही पता चलता है कि इसमें संख्याएं होंगी। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। तो संख्यावाचक भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक के भी 2 प्रकार होते हैं। निश्चित, अपग्रेड 6 में यह संख्यावाचक 3रे नंबर पे दिया है। तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में एग्जैक्ट फिगर दिया जाएगा और अनिश्चित संख्यावाचक में एग्जैक्ट फिगर नहीं होगा। प्रदीप ने एक गीत लिखा, बताया गया है कि एक गीत लिखा है। राष्ट्रीय गीत सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठे इंडिया गेट पहुंचे। लता मंगेशकर ने गीत सुनाए तो 2 लाख लोग सिसक रहे थे। एक भी आंख ऐसी ना थी जो नम ना हो। तो संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब ये सारे मैंने जो उदाहरण बताया वो निश्चित संख्यावाचक। संख्या बताई गई, कक्षा में 3 विद्यार्थी हैं। दौड़ में प्रथम स्थान किसे मिला? 5 लड़के आए हैं, तो संख्या निश्चित है। अनिश्चित में क्या होगा? सारे लोग बाहर खड़े हैं। अब सारे कहा तो उसमें कितने लोग हैं ये एग्जैक्ट नहीं बताया गया है। कुछ रुपए मिल जाते तो अच्छा होता, रुपए को हम काउंट कर सकते हैं।
तो कुछ रुपए, कितने रुपए मिलते वो नहीं बताया गया, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी देखना आप लोग, ये जो परिमाणवाचक विशेषण है, बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं संख्यावाचक और परिमाणवाचक में। संख्यावाचक में जिनको हम गिन पाते हैं वो संख्यावाचक, और जिनको हम मापते तौलते हैं वो परिमाणवाचक। जिन चीजों को हम मापते हैं मीटर में, ठीक है, और नापते हैं लीटर में, किलोग्राम में, तो वो क्या होते हैं, परिमाणवाचक होते हैं। और जिनको हम गिन पाते हैं, 4 लड़के, 4 कॉपी, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, संख्यावाचक में आते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण उन संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण यानी माप तोल, मात्रा बताते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। 1 लीटर दूध दीजिए, दूध में उंगली डाल के आप 1 2 3 नहीं कर सकते हो, उनको हम मापते हैं। गांव से टोकरी भर आम आए हैं, टोकरी भर के आया है, तो ये माप तोल है। आधा किलो चावल से कितनी इडली बनेगी, आपसे कुछ सहायता मांगना आया हूं। तो परिमाणवाचक में भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। तो ग्रेड 6 में आप देखिए कि उदाहरण दिया गया है कि 2 किलो चावल, 2 एकड़ जमीन, 1 किलो आलू, 10 ग्राम सोना, ये सब क्या है, निश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होगा, सोने से पहले कुछ खा लेना, क्या खा लेना नहीं बताया गया है। ज्यादा केक खाना ठीक नहीं है, इतना आराम करना अच्छा नहीं, चाय में थोड़ी चीनी मिला दो, तो यानी कितनी मिला दो ये नहीं पता है, थोड़ी मिला दो, एग्जैक्ट नहीं बताया गया। तो संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बताया गया, जो कि मैंने आपको बता दिया कि दोनों में क्या है चीजें, कि संख्यावाचक जिनको कि हम गिन सकते हैं और परिमाणवाचक विशेषण जिनको कि हम गिनते नहीं हैं, मापते और तौलते हैं। ठीक है, अब चौथा और आखिरी विशेषण का प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। पुरुषवाचक सर्वनाम से भिन्न कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह कलम मुझे दीजिए। आपको एक और आसान तरीके से मैं बताऊं, आपने विशेषण का क्या सोचा, सर्वनाम का आपने परिभाषा पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, यानी कि संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होते हैं जो शब्द। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जब संज्ञा के आगे सर्वनाम आ जाए, संज्ञा के स्थान पे नहीं, जब संज्ञा के आगे सर्वनाम आ जाए, ठीक है, तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आप पहले यहां उदाहरण देख रहे हो, वह कलम मुझे दीजिए। कलम क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो कलम के आगे वह आ गया, वह सर्वनाम है। सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पे आता है, पर जब संज्ञा के आगे सर्वनाम आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। सबसे आसान तरीका समझने का कि संज्ञा के आगे जब सर्वनाम आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, यह लड़का कौन है, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और लड़का के आगे यह आ गया तो वह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण जो होता है संकेतवाचक या सार्वनामिक, वो किसी चीज की ओर संकेत करने लगता है। सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करके उसकी विशेषता बताता है तो वो सार्वनामिक, वह सर्वनाम नहीं संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। तो यह लड़का कौन है, तो ये विशेषण हो गया, और यह आज स्कूल नहीं जाएगा, तो यह के बाद आज आया है तो वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। वह पुस्तक मुझे दीजिए, तो पुस्तक क्या है, संज्ञा, संज्ञा के पहले वह आया है सर्वनाम, तो वो विशेषण हो गया। और वह क्यों खड़ा है, तो वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो उसे घर में, उस घर में कौन रहता है, तब आपको ये सार्वनामिक विशेषण समझ में आ गया। जो संज्ञा के पहले सर्वनाम आकर लग जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण के बारे में कुछ और बातें, विशेषण बनाने वाले सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण के तुरंत बाद वाक्य में कोई संज्ञा विशेष के रूप में आनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया
कि संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए, अन्यथा वह सर्वनाम ही कहा जाएगा। जैसे वह आया था सर्वनाम, वह लड़का आया था सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रविशेषण। विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो विशेषण है। और प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए। विशेषण की जब हम विशेषता बताते हैं तो उसे कहते हैं हम प्रविशेषण। विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत सुंदर फूल है, फूल की विशेषता है सुंदर और सुंदर की विशेषता है बहुत। ठीक है, बहुत सुंदर फूल खिला है। इस वाक्य में सुंदर विशेषण है तथा बहुत प्रविशेषण है। तो विशेषणों की रचना कैसे की जाती है यह बताया गया है कि संज्ञा से बनने वाले विशेषण भूगोल है और प्लस एक भौगोलिक, शरीर तो शारीरिक, दिन तो दैनिक, परिवार तो पारिवारिक। ठीक है, उसी तरह आगे हम देखते हैं रक्त इम तो रक्तिम, स्वर्ण इम स्वर्णिम। अब ग्रेड 6 में बताया गया है कि संज्ञा से व्युत्पन्न विशेषण, तो प्रत्यय आ है और संज्ञा सच है तो क्या बन जाएगा विशेषण? सच्चा। प्यास का प्यासा, प्यार का प्यारा, और प्रत्यय ई है तो चीन का चीनी, सुख का सुखी, गुण का गुड़ी। उसी तरह मामा, एरा, ममेरा, चाचा, एरा, चचेरा। समझ में आ गया? अव्यय शब्दों से बनने वाले विशेषण ऊपर प्लस ई ऊपरी, बाहर प्लस ई बाहरी, आगे प्लस ला अगला, नीचे प्लस ला निचला। अब सर्वनाम, अब यहाँ पे सर्वनाम से ग्रेड 6 में सर्वनाम से व्युक्त विशेषण, यह सर्वनाम है तो विशेषण ऐसा, जो का जैसा, वह का वैसा, कौन का कैसा। और अव्यय से व्युक्त विशेषण सर्वनाम ई है मैंने बताया, तो ऊपर का ऊपरी, आगे का अगला, बाहर का बाहरी, पीछे का पिछला। प्रत्यय वाला बताई दिया आप लोग को, यहाँ पर ऊ है और खा क्रिया है तो ऊ का क्या हो जाएगा विशेषण? खाऊं। अनीय है तो पूजा पूजनीय, बेच तो बिकाऊ, इत प्रत्यय है तो इत का लिख क्रिया के साथ जोड़ेंगे तो लिखित हो जाएगा, बंद का बंदनी हो जाएगा, और पालना का पालने वाला। आशा है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अभ्यास के प्रश्न जो मैं भेजूंगी उसे आपको करना है। धन्यवाद।